क्या आप एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं बट आपके पास लीड्स नहीं है? आप एड्स भी रन कर रहे हैं तब भी आपके पास लीड्स आ ही नहीं रही हैं, या हो सकता है कि आपके एड्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का यूज करके हजारों क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो एंड अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपना लेवल अप कर सकते हो बिना ज्यादा बजट के और बिना एड रिजेक्ट हुए। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट शर्त एक है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस मास्टर क्लास। एंड आज की मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट टू लेट यू नो who we are and what I have done, right? So I run digital marketing agency in India and अभी तक हम लोगों ने 50+ क्लाइंट्स की हेल्प करी है और 5 से 7 करोड़ रुपीस का एड मैनेज करा है। एंड वी आर वर्किंग विद द क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया, दुबई, यूएस एंड यूके एज वेल। सो आई एम नॉट जस्ट यूट्यूबर कि मैंने कहीं से भी इन्फॉर्मेशन उठा के आपको मैं दे रहा हूँ। सो वी हैव रिजल्ट, उसके बेसिस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट? तो इसको आप मास्टर क्लास को आपको एंड तक देखना है। आई वॉन्ट टू शो यू सम रिजल्ट। तो ये मैंने अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट अपना ओपन करा हुआ है अपने क्लाइंट का। सो जस्ट मैं आपको लास्ट मंथ का अगर यहाँ पे आपको एड स्पेंड दिखाऊँ, सो लास्ट मंथ हम लोगों ने 4 लाख रुपए के आसपास एड स्पेंड करा है। ये सिर्फ सिंगल ऐड अकाउंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एड्स अकाउंट है, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जस्ट टू नो कि लाइक हु वी आर, है ना, मैंने क्या करा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कुछ पॉइंटर्स भी आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आज कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फेसबुक अकाउंट। अब फेसबुक अकाउंट आपका हो, आपके मम्मी पापा किसी का भी हो, बट एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 1 महीने पुराना हो, ठीक है? सेकेंडली हमें क्या चाहिए, एक बिजनेस पेज चाहिए। बिजनेस पेज भी बोल सकते हैं या नॉर्मल एक पेज भी बोल सकते हैं, बट वो पेज पब्लिकली होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी कि क्या क्या रहेंगी। तो फेसबुक अकाउंट चाहिए और पेज चाहिए। अब बिजनेस पेज को सेटअप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, एक मदर एंड चाइल्ड अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? बिलिंग मेथड कैसे सेटअप आप कर सकते हो सो दैट कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तब भी आप यूपीआई और गूगल पे के थ्रू अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। व्हाट्सएप कनेक्ट किस तरीके से करोगे अपने पेज के साथ वो बताऊंगा मैं। इंस्टाग्राम किस तरीके से कनेक्ट करोगे फेसबुक के साथ, ठीक है? आपको वार्म अप ऐड किस तरीके से लगाने ताकि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल ना हो। बहुत सारे लोगों का यही चैलेंज रहता है कि हमारा तो अकाउंट ही डिसेबल हो गया भैया, क्या करें, ठीक है? इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे लीड जनरेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। लीड फॉर्म पे कैसे लीड लेके आना है वो बताऊंगा मैं। डिटेल टारगेटिंग, भैया टारगेटिंग क्या करें हमें तो समझ ही नहीं आता, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो वो एकदम प्रीमियम लेवल की हैं। इस मेंटरशिप के लिए मैं 20,000 30,000 भी मैंने चार्ज करा हुआ, ठीक है? बट आज ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। एंड लास्ट में आपको एक मेरी साइड से पीडीएफ भी मिलेगा जिसके अंदर आपको पूरी टारगेटिंग कीवर्ड्स की लिस्ट एंड प्राइमरी टेक्स्ट भी आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो फटाफट हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना है। अब इतना तो यार आपको आता ही होगा कि फेसबुक आईडी कैसे लॉगिन करनी है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप जब लेफ्ट साइड पे आओगे डैशबोर्ड पे अपने, मैं एक बार ना इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को छोटी स्क्रीन पे आदत है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पेजेस पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होगा, ठीक है? अब जितने पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी बने होंगे वो आपको दिखाई देंगे, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे टच करना है, ओके? एंड यहाँ से आपको जो लेना है वो पब्लिक वाला लेना है, ठीक है? नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब पेज का नाम ऐसा मत रख देना यार ऑनलाइन वर्क या कुछ ऐसा फलाना ढिमकाना, ठीक है? पेज का नाम आपको अच्छा और अट्रैक्टिव रखना है सो दैट कि सामने वाले को समझना है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट क्या मार्केटिंग, मतलब क्या चीज़ है क्या, ठीक है? तो आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नाम सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ ग्रोथ मेट, ठीक है? ग्रोथ मेट, या आप डिजिटल यूनिवर्सिटी, लर्निंग हब, लर्निंग स्कूल, कुछ भी आप रख सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैटेगरी में हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन वेबसाइट है हमारी। बायो वगैरह में हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे आपको टच करना है, ओके? तो अभी ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पे, ठीक है? टाइम लेने के बाद ये जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा, ओके? तो अभी के लिए आपको सारे जो स्टेप्स हैं उनको जस्ट नेक्स्ट करते जाना। अभी कोई भी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी नहीं है, ठीक है?
तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जो बिज़नेस पेज है बूम रेडी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डीपी जो है वो भी लगानी है और कवर पेज है वो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। अब ये कैसे लगाना है ये नहीं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायो है, बायो में कुछ लिख देना अच्छा सा, ठीक है, अच्छा मोटिवेशनल है कुछ भी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने पेज की ना हेल्थ बढ़ानी होती है। तो यहाँ पे आपको सी मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट। तो सारे स्टेप्स को आपको इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये जो पेज की हेल्थ है ना, ये लाइन बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे पेज की हेल्थ अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो हमें इन सारे स्टेप्स को ऐसा कर देना, ठीक है। यहाँ से नंबर को भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, इसको भी ऐसा कर देंगे, और इन सारे स्टेप्स को आपको यहाँ से ऐसे करना है। और आप यहाँ पे चेक करो कि जो हमारे पेज की हेल्थ है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने ये कर दी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतने करूँगा, बाकी आपको पूरे करने। देखो पेज की हेल्थ गुड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक वीडियो या एक इमेज पोस्टर कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो आपको डालना है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपने पेज क्रिएट करा, एटलीस्ट आपको 10 घंटे का वेट करना है। 10 घंटे तक आपको कोई एड्स वगैरह कुछ लॉन्च नहीं करना है। यस, इसमें आप फोटो वीडियोस वगैरह आपको अपलोड करनी है, तो आप अपलोड करते रहो 10 घंटे में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है हमें बिजनेस मैनेजर अकाउंट यहाँ पे सेटअप करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मुर्गी है, ठीक है। तो मुर्गी है और मुर्गी के बच्चे हैं, ठीक है। बट मुर्गी के अगर बच्चे मर जाते हैं, मतलब 1 या 2 बच्चे मर गए, तो उसके पास और भी बच्चे हैं, ठीक है, और वो और भी रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा कर सकती है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। बट अगर वहीं पे मुर्गी को कुछ हो गया और मुर्गी मर गई, तो फिर बच्चों का कुछ नहीं होगा, मुर्गी ही नहीं लानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका जो मदर अकाउंट है वो अकाउंट डिसेबल हो जाता है, तो आपको एक नया फेसबुक अकाउंट चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जो चाइल्ड अकाउंट है, मतलब अगर बच्चा मर गया, तो उसके अंदर आप और भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको मदर अकाउंट से चलाना है कि आपको चाइल्ड अकाउंट से चलाना है। बट मैं आपको दोनों बताऊंगा। जो मदर अकाउंट है वो थोड़ा इजी होता है, और जो चाइल्ड अकाउंट होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको सेटअप करना। बट अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो वो चीज़ भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो है वो चाइल्ड अकाउंट वाला सीखेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप यहाँ पे गूगल क्रोम में आ जाओ, और गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको मेटा बिजनेस सूट आ गया, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ये गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद अब जब आप बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपका बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फ्रेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम देना है। अब नाम यहाँ पे क्या दे सकते हो, आप अपने बिजनेस का नाम भी दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, तो मैं उसका ही नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, संदीप बिस्वाल, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम डाल देना पूरा, संदीप, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं बिस्वाल, ठीक है। बट ऊपर वाले में आपका जो फर्स्ट है वो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और आपके लास्ट का भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल आपको वैलिड डालनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं संदीप बिस्वाल 2@gmail.com, ठीक है। ये डाल दिया। अब जस्ट आपको क्रिएट पर टच करना है, ओके। सो क्या लिखा है, चूज़ अ डिफरेंट नेम फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, ओके, संदीप कुमार, ठीक है। तो ये वाला नाम बोल रहा ऑलरेडी है इसमें, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ग्रोथ मेट मीडिया, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे शोकेस करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, ठीक है। बट आपके वाले में तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपकी जो बिज़नेस लिमिट है वो रीच हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है वो अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं अपने अकाउंट पे अभी ट्राई करूँगा कि अगर ये हो जाए, ओके। सो अभी ये मैंने अपना वाला अकाउंट खोल लिया है। अभी इसमें भी मैंने काफ़ी सारे बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, ठीक है। बट लेट मी जस्ट ट्राई कि होता है कि नहीं हो पाता, ठीक है, वरना हमको दूसरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लेके आना पड़ेगा किसी का, ओके। तो मैं यहाँ पे फटाफट से डाल देता हूँ, जैसे अनिल रजक 1, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ फटाफट से, अनिल रजक, और ईमेल आईडी मैंने डाल दी, जिसमें क्रिएट पे टच करता हूँ,
ठीक है, मेरे वाले में भी रीच हो चुकी है। तो दोस्तों मेरे को फेसबुक आईडी लेके आनी पड़ेगी, मैं फेसबुक आईडी लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अभी फेसबुक अकाउंट का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद आपको करना क्या है। बहुत इजी है, वो आपने नाम डाल दिए थे, ईमेल डाल दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। 1-2 स्टेप आपको और बोलेगा, तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके में बिल्कुल इतने सारे अकाउंट्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होगा आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको ऐड का दिखाई देगा। ठीक है, ऐड वाले पे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा अकाउंट का नाम क्या रखना है, अपना नाम डाल देना। नीचे करेंसी पूछेगा, करेंसी आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में पूछेगा कि किसके लिए आप बना रहे हो, अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए। तो आपको वहाँ पे डाल देना है अपने लिए, सिर्फ टिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका काम वहीं पे हो गया। ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लिमिट मिलती है कि आप जो है वो इसके अंदर और भी अकाउंट बना सकते हो। मतलब अगर आपका यहाँ से एक अकाउंट डिसेबल होगा तो आप और अकाउंट को बना के उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 3 अकाउंट, आपको 3 से 4 अकाउंट मिलते हैं बनाने के लिए। वो अगर आप डिसेबल कर देते हो, आप फिर से बिजनेस मैनेजर बनाओगे, 3-4 उसके अंदर भी मिल जाएंगे। तो आप ऐसे बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएशन सीख लिया। ठीक है, ऐड अकाउंट वाला भी जो है वो मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया हुआ। ठीक है, मदर और दूसरा जो था वो वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको चाइल्ड वाला बता दिया कि चाइल्ड वाला कैसे करना है। अब मैं आपको मदर वाला बता देता हूँ। तो मदर वाला बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मदर वाले के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जब आप फेसबुक में आते हो, ठीक है, फेसबुक में आने के बाद तो इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिकली बना होता है। ठीक है, तो जब आप फेसबुक में आते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑलरेडी ऐड मैनेजर का ऑप्शन लिखा होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका मदर अकाउंट ओपन कर देगा, जिसको हम मेन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका जो है मदर अकाउंट ओपन हो गया। तो इसमें आपको कुछ सेटअप करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, मदर अकाउंट भी हमने जान लिया, चाइल्ड अकाउंट भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई बिलिंग मेथड कैसे सेट करा जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि बिलिंग मेथड कैसे सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये एक ऐड अकाउंट है। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पे ओपन इन ऐड मैनेजर करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड ओपन पे क्लिक करने के बाद इस वाले में भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, शायद इसमें बिलिंग सेट ना हो। ठीक है, तो ये मदर अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। इसको मैं एक बार यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड अभी हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएंगे और लेफ़्ट साइड में बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको टच कर लेना है। इस पर टच करने के बाद यस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है यार। ठीक है, इस वाले अकाउंट पे ऑलरेडी बिलिंग सेट नहीं हुई है, तो अब बिलिंग सेट करेंगे हम लोग। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अभी आपसे टाइम जोन पूछेगा और आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो वो पूछेगा। तो आपको यहाँ पे वो डाल देना, एशिया कलकत्ता 5:30 हमारे इंडिया का टाइम है, इंडिया, और करेंसी हमारा INR आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको क्या यहाँ पे रखना है। तो अगर जो भी पेमेंट मेथड आपके पास है, बट मोस्टली प्रेफर करो आप UPI और गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। ओके, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया। यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट स्टेट जो है, आपको स्टेट आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट मैं उड़ीसा चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शनल है, ठीक है, इसको जस्ट आप टिक कर दो यहाँ से, और कुछ भी डालने की आपको नीड नहीं। यहाँ से आप जस्ट आपको नो पे क्लिक करना है, और नो पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सेव पे टच कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो है बिलिंग मेथड भी सेट हो गया है। ठीक है, बट एक प्रो टिप मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे फंड ऐड करने के लिए बोल रहा था, आपको फंड ऐड नहीं करना है। ठीक है, फंड ऐड करो आप, बट आपको तब भी थोड़ा थोड़ा फंड ऐड करना है, लाइक 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ स्टार्टिंग फेज में, ताकि एक बार अकाउंट वार्म अप हो जाए। ठीक है, और हमें पता लग जाए कि यस अकाउंट वार्म अप हो चुका है, फिर आप फंड्स जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आपने ज़्यादा फंड ऐड किया, अकाउंट डिसेबल करा, तो फेसबुक भाई किसी का भी पैसा वापस करता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो बिलिंग मेथड भी हम लोगों ने स्मार्टली अभी सीखा कि बिलिंग मेथड किस तरीके से सेट करा जाता है। हमने बिलिंग मेथड अपना अभी जो है वो सेटअप कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट्सएप को किस तरीके से कनेक्ट करा जाता है फेसबुक के साथ, और इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से कनेक्ट करना है हमें अपने
उसके साथ, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैं जो फेसबुक का पेज है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फेसबुक का जो पेज है वो यहाँ पे खोल लिया। ये वाला अभी हम लोगों ने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करा था। आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद अभी इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड हम लोग जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में, एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अभी हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अभी यहाँ पे हमको दिखाई देगा लिंक अकाउंट्स, ठीक है। लिंक अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो भाई वो आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, नॉर्मल व्हाट्सएप पे लीड्स आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको नंबर डालना है, एक कोड आएगा, यहाँ पे आपको कोड डाल देना है, और आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, सो हम लोगों ने व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करना है, हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन स्टेप की ओर, ठीक है। तो एक बारी मैं फटाफट से बैक चलता हूँ और यहाँ से हम एड्स मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने 8 से 10 घंटे का वेट कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने कंटेंट वगैरह भी डाला, एक आधा जो भी है वीडियो रील्स वगैरह कुछ भी आपने डाला। अब आप यहाँ पे फाइनल स्टेप पे आ चुके हो, बिलिंग वगैरह सेट करने के बाद। अब सबसे पहले हम लोगों को एक क्या बोलते हैं, पेज की एंगेजमेंट के लिए ऐड रन करना है, ठीक है। इसको पेज वार्म अप ऐड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा नहीं, हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है, 100 रुपीज़। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, किस पे, क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो गोल हमको लेना है वो एंगेजमेंट लेना है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैनुअल, एंड यहाँ से हम लोग क्लिक करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नाम तो कुछ भी नहीं रखना है यार इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैसेज डेस्टिनेशन में हम करना फेसबुक पेज, और यहाँ से हम लोग जो हमारा फेसबुक का पेज है वो हमको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। बजट हमारा कितना रहेगा, बजट हमारा रहेगा ओनली 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ ही आपको डालना है, और भी यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने, जस्ट आपको नेक्स्ट पे आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे सेट ऑफ क्रिएटिव में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो इमेज या वीडियो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो बट जो वीडियो और इमेज हो वो थोड़ी सी लाइक कुछ मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव कुछ भी हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ डायरेक्ट पिच करने वाला ना हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे तो जो फर्स्ट टाइम में एड्स रन करने के लिए आता है तो उसको एक नंबर वेरिफिकेशन भी मांगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एरर दिखा दिया है, तो मे भी हो सकता है कि वही नंबर का इशू हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर मांगेगा, नंबर डालना, OTP आएगा और वो वेरीफाई करेगा। फेसबुक पहले नहीं करता था, बट ये इसने अभी करना स्टार्ट कर दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हम लोगों ने पेज वार्म अप जो ऐड है वो हम लोगों ने सीख लिया। इस ऐड को आपको लाइव करना है, और ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। उसके बाद ये रिव्यू में जाने के बाद आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको कुछ लाइक्स एंड फॉलोअर्स दिखाएगा, और आप अपने पेज पे भी चेक करोगे, लाइक फॉलोअर्स वहाँ पे आ रहे होंगे। तो आपको इस पर 100 रुपीज़ स्पेंड करना है, ठीक है, ताकि आपके पास 50, 60, 100 के आसपास फॉलोअर आ जाएंगे, और इतने ही कुछ लाइक्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो इशू रहता है कि पेज हमारा बैन हो गया, हमारा अकाउंट बैन हो गया, तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा इस वाले स्टेप को अगर आपने फॉलो करा तो, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो कैंपेन क्रिएट पे हम लोगों को क्लिक करना है। हमारे यहाँ पे 2 ही काम के हैं, एक इंगेजमेंट और एक लीड्स, ठीक है। इंगेजमेंट पे आपको टच करना है, उसके बाद मैनुअल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे वही सेम इंटरफेस आ गया। एक आपका 3 ही लेवल होते हैं, ठीक है। आपका ये फर्स्ट कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, ऐड लेवल, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपको नाम रखना होता है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल कि व्हाट्सएप लीड है, ठीक है, मेरी व्हाट्सएप लीड्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज की डेट डाल दी, लेट सपोज 9/7/2025, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डेट डाल दी, और उसके बाद हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलने के बाद यहाँ पे हमारा जो गोल हमको रखना है वो मैसेज डेस्टिनेशन रखना है अपना, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर अपना ठीक है, मैं जो गोल हमारा रहेगा वो मैसेज डेस्टिनेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग लीड्स अपने व्हाट्सएप पे लेके आने वाले। अब आपको यहाँ पे अपना पेज सिलेक्ट करना है।
तो इस वाले पे ऑलरेडी शायद मेरा व्हाट्सअप कनेक्ट हो, तो मैं दिखाता हूँ। यस, मेरा व्हाट्सअप कनेक्ट है। अब देखो इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे लीड लाने के लिए बस यहाँ से यही डिफरेंस है कि जहाँ पे लाना है वहाँ पे टिक कर दो। अब मुझे सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप पे टिक कर देता हूँ एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट कितना रखना है, आप बजट 200-300 से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम आप 300 रुपीज़ का बजट लगाओ। तो यहाँ पे मैं 297 यहाँ पे डाल दूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट है वो आपको डालनी कल की, और रात की, मतलब रात के जब 12 बज जाते तब से हमें ऐड शुरू करना, ताकि अच्छे से ये परफॉर्म करे और हमें अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट ला के दे पाए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमें करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। एंड यहाँ से ऑडियंस पे करने के बाद अब देखो यार, लोकेशन में आपको जहाँ पे एड्स आपको दिखाने हैं, जिस सिटी में, जिस स्टेट्स में आपको दिखाने हैं, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो। और अगर आपको पूरे इंडिया लेवल पे दिखाना है तो पूरे इंडिया लेवल पे भी डाल सकते हो आप, ठीक है। एज ग्रुप में आप अपने हिसाब से एज ग्रुप ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग में आप जा रहे हैं तो 40 से ऊपर की एज ग्रुप पे आप नहीं जाएं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 20 के आसपास रखें, ठीक है। तो सीरियस लोग आपको मिलेंगे। अब आपको दो तरीके से रन करना है। एक, आपको रन करना है टारगेटिंग में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। आपका वीडियो अच्छा बनाना है, आपको वीडियोस में क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, उसमें आपका मैसेज अच्छा हो, बस। टारगेटिंग में आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। और जो टारगेटिंग के साथ चलाया जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि फेसबुक ने चेंजेस करे हैं कि आप टारगेटिंग नहीं भी डालते हो, बट अगर आपका ऐड वीडियो अच्छा है तब आपके पास लीड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अच्छी आ जाएंगी, ठीक है। तो छोटा कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे प्लेसमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम और फेसबुक हमने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये प्लेसमेंट्स ले लेंगे एंड उसके बाद ये सर्च वाला और ये वाला हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एंड नेक्स्ट पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं, क्रिएट ऐड पे हमें क्लिक करना है, और ये पहले से ऐसा ही सिलेक्ट होता है। फटाफट से हम यहाँ पे कोई भी एक ऐड वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ऐड वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लिया हुआ है। बाकी अगर आपको अपना करना है तो वो आप मतलब वहीं से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद जो कस्टमर है वो फर्स्ट मैसेज आपको क्या करे। अब किसी ने आपका ऐड देखा, उसने क्लिक किया, व्हाट्सएप पे आ गया, बट उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको मैसेज क्या भेजूँ यार, है ना। तो आपको खुद से दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो सर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट ऑनलाइन वर्क, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अभी एक उसके लिए जस्ट हिंट के लिए रखा हुआ है। बाकी जो मैसेज आप करवाना चाहते हो अपने हिसाब से वो मैसेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस टेम्पलेट को हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। अब जब भी कोई लीड आपको आएगी तो आपको वो डायरेक्टली ये वाला मैसेज करेगी, ठीक है। एंड अब यहाँ से हम लोगों के ये कुछ हेडलाइंस वगैरह भी पूछ रहा है, तो ठीक है। क्रिएटिव यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है, बट मे बी शायद कुछ नेटवर्क इशू हो जिस वजह से ये दिखा रहा है कि नहीं हुआ, बट आपका हो जाएगा। ये देखो अभी प्रोग्रेस में, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया अपना एंगेजमेंट वाला। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक या दो वीडियोस हैं, ठीक है, अगर एक है तो आपको एक रखनी है, अगर आपके पास दो वीडियो हैं तो मैं बोलूँगा दो रख के आप चला सकते हो। आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ से क्विक डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, और क्विक डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो दूसरा वीडियो है उसको अपलोड करना है। अब मेटा दोनों वीडियो उसको रन करेगा, और जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से वो मेटा आगे और वीडियो आपके दिखाएगा और आपके पास लीड्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपना जो है वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लीड जनरेशन भी सीख लिया कि किस तरीके से हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लीड्स लेके आनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो और आपको 200, 300, 500, 1000 लीड जनरेट करनी है अपनी टीम के लिए, अपने लिए, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्रिएट पर टच करेंगे, उसके बाद हम लोग लीड्स पे आएंगे, कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे हम मैनुअल कैंपेन्स पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही सेम अपना जो नेम है आपको वो रख देना, ठीक है। और यहाँ से हम सीवीओ कैंपेन को ऑन करेंगे और यहाँ पे बजट अपना रखेंगे। आपको यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट करना है, ठीक है। 499 कम से भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा इससे स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट वाले पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हमारा गोल रहेगा इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ से आपको अपना पेज चूज़ कर लेना, ठीक है। अभी मैं अपना वाला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे लीड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जनल लीड रखेंगे ताकि अच्छी लीड्स आएँ आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये सेम मैं आपको बता चुका हूँ, कल की डेट आपको सिलेक्ट करनी, 00 डाल देना है। उसके बाद लोकेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको चलाना है वो लोकेशन आपको डालना है। एज ग्रुप भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
डिटेल टारगेटिंग में फर्स्ट वाला जो एड सेट रहेगा हमारा वो बिल्कुल ओपन रहेगा, आपको कोई टारगेटिंग करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। लीड्स ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ से प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्लेसमेंट में फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग रखेंगे। एड्स में हम लोग फटाफट से एक ऐड वीडियो में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि कुछ टेक्निकल इशू है, मेरे ख्याल से क्लिक नहीं हो रहा है ऐड पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इमेजेस में ट्राई करता हूँ, ठीक है। कोई सी भी खाने की ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। बट आप खाने की मत ले लेना, खाने से लीड नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है, इसके यहाँ पे आपको हेडलाइंस डालनी है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपको कौन सा वाला डालना है? प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए, अगर आपने अपना जो है वो ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट डाला तो ही जाके आपके जो वीडियोज़ हैं वो अप्रूव्ड होंगे, अदरवाइज़ आपके वीडियोज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि इस पूरे प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो इतना पूरा कॉपी कर लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पेस्ट कर देना आपको, और इस तरीके से ये चीज़ें आपकी पूरी सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने डाल दिया, हेडलाइंस भी आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, और कॉल टू एक्शन में जो आपको देना है वो साइन अप दे सकते हो या फिर अप्लाई नाउ का दे सकते हो। ये कॉल टू एक्शन अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ऐड वीडियो वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वीडियो और आप यहाँ से मतलब ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग। अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से क्विक डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। अब हम एक ओपन वाला चलाएंगे और एक हम लोग टारगेटिंग वाला चलाएंगे, ठीक है, ताकि जिस पे अच्छा रिजल्ट आए हम लोग उस पर लीड्स लेके आ पाएँ, मतलब जहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो लीड्स, अगर मैं टारगेटिंग की बात करूं तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि टारगेटिंग हम क्या करें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी टेस्टेड टारगेटिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं, तो इन टारगेटिंग्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट सपोज हम लोगों को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो जैसे BBA है, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी आप डाल सकते हो, कॉलेज भी डाल सकते हो, बट मैं जस्ट डायरेक्टली BBA लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो BBA मैंने यहाँ पर लिखा। BBA के बाद यहाँ पर हमें डालना है, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब होता है कि जो लोग अभी BBA कर रहे हैं, ठीक है। BBA आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखो और ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जो बैचलर डिग्री कर रहा है तो भाई वो स्टूडेंट है, पैसा कमाना चाहता होगा, फीस भरना चाहता होगा अपने, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आ गया, ठीक है। मास्टर डिग्री वाले भी आ गए, और एक और हमें लेना लास्ट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको 3 टारगेटिंग से लेके 5 टारगेटिंग लेनी है, 5 से आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, फेसबुक को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना 100-150 सारे डाल देते हैं, ठीक है भाई, ला दे तू लीड बस, ठीक है। तो 4 से 5 आपको यहाँ पे डालनी है, उसके बाद एक आपको ओपन में रखना है, दैट्स इट बस। यहाँ से आपको क्या करना है, कैंपेन लेवल पे आके कैंपेन को आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना, दैट्स इट। आपके कैंपेन जो वो रेडी हो चुके हैं, लीड्स आपको लेके वो आएंगे आपके लिए, ओके। तो डोंट वरी, ये जो टारगेटिंग्स हैं इसमें अलग अलग तरीके की होती है। अगर आपको हाउसवाइफ को टारगेट करना है तो उसके लिए भी हैं इसमें, अगर आपको वर्किंग वालों को टारगेट करना है उसके लिए भी हैं, अगर आपको ब्रॉड पे जाना है, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन ऑडियंस पे जाना है उसके लिए भी है। तो सारी के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डोंट वरी, आपको इसका लिंक मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने लीड सेटअप भी सीख लिया, डिटेल टारगेटिंग भी सीख ली, डिटेल टारगेटिंग मैंने आपको दे भी दी है। एंड अब हम चलते सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है। मैंने इसमें आपको फॉर्म क्रिएट करना बताया नहीं है, तो जब आप न्यूली आओगे आपको क्रिएट फॉर्म पे टच करना है। फर्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नाम वगैरह आप दे सकते हो, और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट, ठीक है। तो हाई इंटेंट पे आपको क्लिक करना है, फ्लेक्सिबल डिलीवरी को ऑफ कर देना। पहले वाले से ज़्यादा लीड्स आएंगी बट क्वालिटी कम आएगी, दूसरे वाले में लीड्स कम आएंगी, क्वालिटी ज़्यादा आएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। अब हेडलाइन में यहाँ पे क्या डालना है, तो हेडलाइन में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हेडलाइन मैंने ये डाल दी, उसके बाद यार आप अपने कंपनी के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से हेडलाइन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक शोकेस करने के लिए बढ़िया सी हेडलाइन ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई है, तो ये हेडलाइन भी आपको मिल जाएगी, और चैट GPT से भी आप काफ़ी सारी ले सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब कोई भी पर्सन फॉर्म खोलेगा उसको इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यहाँ पे जो हैं हम लोग ये भी डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैनुअल रहेगा ही, मतलब ऑटोमेटिकली उठाने वाला रहेगा ही। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे आना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आना है। यहाँ पे सबसे पहले रखना है उनका फुल नेम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे आना है शॉर्ट आंसर में उनकी सिटी। उसके बाद आपको अगर एज चाहिए तो एज ले लो, ठीक है। एज के बाद उनका फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। फ़ोन नंबर लेने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा डाल दो कि यार जिससे उनको भरना पड़े। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार हमने तो फॉर्म नहीं भरा, बच्चों ने भर दिया, गलती से भर गया। तो वो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दो कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑनलाइन, ओके। तो यहाँ पे उसको मैनुअली क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और जितने ये क्वेश्चंस हमने पूछे हुए हैं 5 से 6, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर उसको मैनुअली भरना पड़ेगा। उसको भी याद रहेगा कि भाई मैंने फॉर्म भरा है, फिर नहीं बोलेगा मेरे बच्चे ने भर दिया गलती से, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट में यहाँ पे आप कुछ भी डाल देना यार, अपना नाम डाल दो, ठीक है, anil.com, ठीक है। तो ये ले लेगा इसको, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कुछ रह गया क्या? हाँ, यहाँ पे आपको डालना होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लो और इसको हमें आगे भी देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि मैसेज लिख देना यार, आवर टीम विल कॉल यू शॉर्टली, वगैरह वगैरह जो भी आपको डालना होगा। एंड दैट्स इट, फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। अब लास्ट में अगर आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लेके आना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो, और नीचे लिख भी सकते हो आपकी विजिट माय इंस्टाग्राम करके, कस्टमाइज़ हो जाता है पूरा करके। जैसा भी आपको करना आप कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट पर टच करूँगा और ये हमारा क्रिएट हो चुका है फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया आपको कि लीड्स आपको डाउनलोड किस तरीके से करनी है जो आपके फॉर्म में लीड्स आएंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक ये कैंपेन है, ये आपने कैंपेन लगाया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एड्स पे क्लिक करना है, एंड एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई देंगे जितनी भी लीड्स आए होंगे। लेट सपोज ये 10 लीड्स हैं, तो मेरे को इनको डाउनलोड करना है। जस्ट डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा, एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड लीड्स आ रहा है, एंड यप दैट्स इट, ये लीड्स मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या अभी कवर कर लिया है और क्या क्या हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने हेडलाइंस वगैरह भी देख ली, किस तरीके से लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी देख ली है, कॉपीराइटिंग भी मैंने आपको बता दी, और क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस अब आपकी बारी है कि आपको इन पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट्स लेके आने। बाकी आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट वगैरह भी होगा तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बता देना। अगर आप चाहते हो कि ये सारा प्रोसेस हम आपके लिए करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपनी स्ट्रेटेजी कॉल बुक करें मेरे साथ। और अगर आपको फ्री में टारगेटिंग कीवर्ड्स की लिस्ट, प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए तो जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करो PDF, एंड मैं आपको पर्सनली शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पैक्ड वीडियो में।